पाकिस्तान में तो पता भी नहीं है कि अफ्रीका कहाँ पे है और अफ्रीका की क्या वैल्यू है। लेकिन भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। पाकिस्तान ने तो आज से कुछ साल पहले बस एक किया था जो उन्होंने कहा जी एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी 2019 में इंट्रोड्यूस करा दी और बस कह दिया जनाब कि ये है। 18 अक्टूबर को आज ये जो है वो इसको कर रहे हैं वो कल आई मीन डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो अफ्रीका के आ रहे हैं। अभी बेसिकली जो है ये जिसे आप कह रहे हैं कि एक डिफेंस एक्सपो हो रही है, जिसको ज़ाहिर बात है ये सारे के सारे एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के नाम से ये जो कर रहे हैं और ये गुजरात में। और आप ये देखें कि जो राजनाथ सिंह हैं वो तो अपने अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स को होस्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इन्विटेशन तो इन्होंने 53 अफ्रीकन कंट्रीज़ को दिए हुए हैं लेकिन आ 37 रहे हैं। बाकी जो है वो कुछ दूसरे होंगे, लोअर रैंक के ऑफिशियल्स होंगे। सो जो ब्रॉड थीम है इंडिया अफ्रीका का वो बेसिकली जिसे कह लें कि ये है कि हमने जो एक सिनर्जी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए और डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिया को तो ये एडवांटेज है कि इंडिया क्योंकि इंडियन ओशन में है और अफ्रीका बिल्कुल साथ है, साथ ही आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। साथ ही जो है वो इंडिया ने तो आई थिंक अफ्रीका में एक आधी मिलिट्री बेस भी बना रखी हुई है। और आप देखें कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो बेसिकली कंपाला प्रिंसिपल्स जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में ये जब विजिट किया तो अफ्रीका की जो प्रायोरिटीज उन्होंने एस्टैब्लिश की उसके तहत जो है वो चल रहा है। अब ये बेसिकली ये एक फर्स्ट किस्म का जो एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव जो है ये ऑलरेडी हो चुका है इस तरह का एक आई थिंक 2020 में जो कि आई थिंक उस वक़्त यूपी में कहीं लखनऊ में हुआ था। और उस वक़्त एक लखनऊ डिक्लेरेशन भी इसमें आया था। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है उसको तो अफ्रीका की कोई समझ-बूझ नहीं है। मैं खुद साउथ अफ्रीका एक दफ़ा मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला तो मैं वहाँ पे कुछ लोगों से मिला तो मैंने पूछा भई सुनाओ क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा भई आज तक कोई पाकिस्तान का फॉरेन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज तक अफ्रीका नहीं आया, साउथ अफ्रीका तो कोई चक्कर ही किसी ने नहीं लगाया। वो समझते हैं साउथ अफ्रीका की तो कोई वैल्यू शैल ही नहीं है, ये तो इन्होंने हमें क्या देना है? हम तो जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ मिलना हो, ठीक है? सो अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह इंडिया जो है उसने अफ्रीका के अंदर जो है वो पैसा भी फेंक रहा है। और मैंने बहुत देर पहले उस वक़्त शशि थरूर का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था लॉन्ग अगो, जिसमें उस वक़्त आई थिंक वो $5 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया जो अफ्रीका में कर रहा है। लेकिन हम जो है वो जो इंडिया अफ्रीका अगर डिफेंस डायलॉग की बात की जाए तो बेसिकली दैट इज़ अ वन वे। तो बेसिकली तो इंडिया और चाइना का जो कॉम्पिटिशन है वो अफ्रीका में भी है। और आपको याद होगा कि जिस तरह इंडिया ने सेंट्रल एशियन ममालिक में भी काफ़ी पैसा लगाया और और उस पैसे की वजह से बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड के जो चाइना वहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी? तो हमें वहाँ पे अपनी वो करनी है, अपना एक इन्फ्लुएंस लेके जाना है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्यों करके इंडिया ये समझता है कि हमें ये चीज़ें करनी है बिकॉज़ उनको उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हमने जिधर जिधर इंडिया का इन्फ्लुएंस है, अगर हमने वहाँ पे अपना एक असर-ओ-रसूख ना दिखाया, ठीक है जी? तो हमारे लिए मामलात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। सो एक तरफ वो सेंट्रल एशिया में अपना असर-ओ-रसूख बना रहे हैं ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। अभी वो अफ्रीकन ममालिक के साथ अपनी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको साइबर सिक्योरिटी में, मैरिटाइम सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिज़्म में जो इंडियंस हैं दे आर वर्किंग। तो अब ये देखें कि दिस इज़ नॉट जस्ट कि आप पैसे के साथ इकोनॉमी तो जो है वो करें। मैं जब साउथ अफ्रीका गया तो पता चला कि यहाँ पे इंडियंस की बहुत बड़ी प्रेज़ेंस है। जी, आपका ये जोहरी आबदोस का जो तजुर्बा किया है इन्होंने, आप बैलिस्टिक मिसाइल दागा है खलीज बंगाल में, दुनिया का छठा मुल्क बन गया है। रूस, चीन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस इस सलाहियत के हामिल हैं। पाकिस्तान की अभी सलाहियत हासिल करने में कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है जी, लेकिन इजहार नहीं किया। हम लोग इजहार नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि ये खुश रहें। अल्टीमेटली आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे मुझे ये बता दें। आपने सब ने बंद कर दिया है बनाने अब चीज़ें जी। आप ये इंडिया लगा पड़ा है बनाने में सिर्फ हमें करने के लिए।
अब ये जंगी जुनून में मुब्तला है, हथियारों को बढ़ाकर देकर अमन को ख़तरे में डाल रहा है। कहाँ इस्तेमाल करेगा, आपका किसको मारेगा? अब हम इनके दुश्मन हैं। तो अब ज़मीन की तह में मौजूद आबदों से फायर किया जा सकेगा, इस मिसाइल से पाकिस्तान और चीन को निशाना बनाया जा सकेगा, ये बात वो कर रहे हैं। तो भाई आपको फिर दूसरा मुल्क कुछ नहीं करेगा क्या आपके साथ में? तो आप ये बातें जो करते हैं खामखा की, एक जो छुट भइयों वाली, इस बात को छोड़कर आप मैंने लोगों की फलाह बहबूद की बातें करें। वो इंडियन के जो लोग हैं वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आप कब तक उनको आप ये काम इस तरह से करते रहेंगे कि आप लोगों को मारने के लिए आप जो है वो